ट्यूशन पढ़ाने के संदर्भ में मैंने एक पार्ट वीडियो बनाया था कि आप उस अध्यापक अध्यापिका से अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाएं जो व्यक्ति एजुकेटेड हो। कहने का तात्पर्य ये ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। हाँ, यह ज़रूर उसके अंदर काबिलियत हो कि वह आपके बच्चे का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाए। आज के समय में क्या है, बच्चे जो है कि खुद पढ़ रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। कुछ तो फाइनेंशियल उनकी प्रॉब्लम होती है, पढ़ाते हैं, वो मानते हैं उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ शौक़ में पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप जिससे भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी सोच, उसकी योग्यता, उसका शैली, उसके पढ़ाने का ढंग, उसकी नॉलेज को ज़रूर देखें, ताकि आपका बच्चा भविष्य में उस अध्यापक की तरह बने तो सही बने। क्योंकि जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट होगा जो बच्चे के अंदर वो जाता है। आप होता क्या है कि हर व्यक्ति बोलता है कि अपने अध्यापक की तरह बनो, अपने माता पिता की तरह बनो, अपने अंकल की तरह बनो। क्यों कहता है? कहीं ना कहीं छवि उनके अंदर आती है, अपने अभिभावक की हर बच्चों के अंदर छवि आती है। उसी तरह से बच्चों के भी अंदर अपने अध्यापक की छवि पूर्णतः आती है। उनका तरीका सवाल लगाने का, उनका समझाने का शैली होता है कि एक बच्चा जो कि उस अध्यापक से अच्छे से समझ रहा है और इस अध्यापक से नहीं समझ रहा है, उस अध्यापक से वो चीज़ समझ जा रहा है, इस अध्यापक से बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो उनका एक अलग अलग नॉलेज होता है, उनका एक अलग तरीका होता है समझाने का। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम आप अपने टीचर के अंदर यह देखें, क्या वह केवल पैसे के लिए पढ़ा रहा है, कि वह सीखने के लिए पढ़ा रहा है, कि वह सिखाने के लिए पढ़ा रहा है। जो अध्यापक निस्वार्थ हो करके, आज के टाइम में एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ बीच में रोक करके, कक्षा 10 का बच्चा है, उसको पढ़ाना है, अरे यार फीस तो 1000 रुपये मिलेगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। बस यहाँ से ही आपको कैच करना है कि वो व्यक्ति जो पढ़ाने वाला है वो केवल फीस देख रहा है, आपके बच्चे का भविष्य नहीं देख रहा है। इसीलिए वह व्यक्ति से अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करिए जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर के आपके बच्चे के अंदर वह सारा गुण डाले, वह सारा ज्ञान दे, जो पा करके बच्चा आपका अपने जीवन में मजबूत हो, सुदृढ़ हो और आत्मनिर्भर बने और समाज को भी शिक्षित करे। ऐसे अध्यापक के पास अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। और मैं ये नहीं कहता कि ऐसे अध्यापक नहीं हैं। आज के टाइम में गार्जियन जो है वो अपने व्यवसाय पे बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मम्मी अपना टीवी सीरियल देख रही है और बच्चा क्या कर रहा है, टीवी सीरियल का आवाज़ सुन रहा है और घर पे ट्यूशन पढ़ रहा है। उसका माइंड कहाँ होगा, आप ही बताइए। धनी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति क्या करते हैं कि पैसा अच्छा दे करके ट्यूटर खरीद ले रहे हैं, उनसे पढ़वा रहे हैं। उनसे आप पढ़वा तो रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, लेकिन यह बताइए आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप मानते हैं उस पढ़ाई का कोई काम उसके जीवन में आएगा? केवल रट्टा मार, सिलेबस रटो। सिलेबस केवल ओनली फॉर सिलेबस, जो सिलेबस में लिखा गया है वही आपका बच्चा पढ़ रहा है। मेरी बात विश्वास ना आए तो आप घर पे जाइए और उससे सिलेबस से थोड़ा सा हट करके पूछिए, उसका माइंड गायब हो जाएगा, सारा पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा। जो नई शिक्षा नीति आई हुई है उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं और सारे बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो। मैं संस्था का प्रबंधक होने के नाते सब कुछ देख रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सिलेबस को न पढ़ाइए, सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को इस सिलेबस में से ही आना है, इस सिलेबस में से ही परीक्षा देना है। लेकिन आप प्रिय मान्यवर अभिभावक एवं बच्चों से भी अनुरोध है, आप प्लीज़ सिलेबस से हट कर के भी
कुछ बेसिक नॉलेज रखिए। अगर एक भी नॉलेज आप सिलेबस से हट कर के नहीं लेते हैं, नहीं सीखते हैं समाज के बारे में पढ़ना लिखना समझना, तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है। आज का हाई स्कूल का बच्चा जो है केवल सिलेबस में जो रट्टा मारे वही जानता है, और उससे कुछ सिलेबस से पूछ दो बाहर तो उसका तो ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये मेरे टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं, मेरी मैम भी नहीं पढ़ाई है। ठीक है, हम रिवीजन कर लेंगे। प्रेजेंट टाइम में पूछा गया, अब ये रिवीजन कर लेंगे। उस टाइम प्रेजेंट टाइम तो फेल हो गए। क्लास 2 का कोई सवाल पूछ दिया जाता है, कोई चीज़ पूछ दिया जाता है, बेसिक जीके पूछ दिया जाता है, तो मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपके सब्जेक्ट में होता ही नहीं है, बेसिक नॉलेज होती है वो। बहुत सी चीज़ें हैं आज के टाइम में। मैं तो देख रहा हूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ दे रहा हूँ बच्चों से, उनके सिलेबस में नहीं है। और रियलिटी में आए दिन मैं देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें मतलब मज़ा आता है लाइफ में। बच्चों को मैं प्रयास करता हूँ रट्टा मार पढ़ाई न करके उनको समझाने के लिए, उनके लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनकी मानसिकता में खुद को डुबो करके इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बातों को समझें। अगर मान लीजिए मैं बता दिया कि बेटा आपको रामनगर जाना है, और रामनगर जाना है तो कैसे जाना है, अब उसको मैंने समझा दिया। नाव से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, मारुति कार से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, वहाँ उतरने का साधन होना चाहिए। ऐसे समझा दिया मैंने। अब वो बच्चा जो है सबसे पहले उसकी मानसिकता में देखिए क्या भरा है। बड़े घर का है, उसके पिता के पास 4 पहिया है, तो वो सडनली पहले सोचेगा मैं पापा के गाड़ी से चल जाऊंगा। मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत छोटी सी बातों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रश्न किया बेटा आपको जाना है रामनगर और सेल्फ जाना है, स्वयं जाना है, अकेले जाना है, तो पापा के कार से मैं चल जाऊंगा। 5 बच्चे, पाँचों प्रश्न, बच्चों का प्रश्न ये मैं करता हूँ और उनका आंसर आता है। एक बच्चा तो कार से बोल दिया, एक बच्चा के पिताजी टोटो चलाते थे, वो बोला मैं भी पापा का टोटो चल जाऊंगा। मेरा प्रश्न यहाँ समझिएगा, सेल्फ जाना है, स्वयं जाना है, अकेले जाना है, तो नो हेल्प। दूसरा बोला टोटो चल जाऊंगा। और सब बच्चे ऐसा भी नहीं, जूनियर है, हाई स्कूल के लेवल में मैं बता रहा हूँ। छोटा सा एक मजाक, मतलब एक क्लास में एक एंजॉय के लिए मैं छोटा सा प्रश्न कर दिया। और तीसरा बच्चा क्या कहता है कि मैं सुबह बस से चला जाऊंगा, वहाँ बस भी आता जाता है, गोलगड्ढा मिलेगा, मैं उससे चल जाऊंगा। तो मैंने कहा वाह क्या बात है। लड़का रहता है राजापुरा से आएगा, गोलगड्ढा पे बैठेगा, फिर वहाँ पे चला जाएगा। रूट है कि नहीं है, वो जो भी उसका मानसिकता था वो बोल दिया। हाई स्कूल का बच्चा कितना जानता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ जानता है, ये बात समझिएगा। हाई स्कूल का बच्चा, और एक बच्चा उसमें दवा मंडी में काम करता था। वो बच्चा ग्रेजुएशन का बच्चा से पूछ करके, बगल में बैठा था, उससे पूछ के बोल रहा है। तो उसका जवाब मैं एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा किसी से पूछ करके जवाब देता है, लेकिन हाँ वो यही जवाब देता है। पहले तो दिया कि मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, चला करके जाऊंगा, भले ये लोग से हार जाऊं रेस में, बहुत जल्दी न जाऊं, लेकिन हाँ मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं अपने से साइकिल चला लूँगा, मैं साइकिल से चला के चला जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरे प्रश्न का उत्तर ये समाप्त होता है। मैं बच्चों का मानसिकता देखना चाहता था, कैच करना चाहता था, वही से समाप्त होता है। वह बच्चा जो कि बोलता है साइकिल से जाऊँगा, वो सारा काम तो सेल्फ करता है, घर से निकलेगा, जहाँ भी उसका घर है साइकिल से जाएगा, घर वहाँ पहुँच जाएगा। कुछ बच्चे पापा के मारुति कार से, कुछ बच्चे टोटो से जाएंगे, कुछ बच्चा बस से जा रहा है, और एक बच्चा
जो कि उसका मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो बच्चा का आंसर ही बहुत अच्छा था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों का मानसिकता किधर जा रहा है ये देखने की आवश्यकता है। और पढ़ाई तो देखिए हम भी किए हैं, आप भी किए हैं और सभी लोग कर रहे हैं। कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, लेकिन सभी सिलेबस से पढ़ रहे हैं। सिलेबस से बाहर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करिए। आपके सिलेबस में ये नहीं लिखा है कोई बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको बेटा सपोर्ट दे दो, उठा दो। अब ये आपके बच्चे की मानसिकता है कि उसको कैसे उठाएं, क्या करें। मैं केवल ये नहीं कहता कि आप रट्टा मार पढ़ाई कराइए, बच्चे को समाज में रहने के लिए किन किन शिक्षा दीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी वो सब सिखाइए। अन्यथा बच्चा 4 बच्चे का बाप भी बन जाएगा तो वो बच्चा ही रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस पढ़ के आया है, सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ के आया है। बच्चे को एहसास दिलाइए, उसको हर शिक्षा दीजिए, तब वह आपका बच्चा समाज में आपका नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करें, आज की ज़रूरत है ये सब चीज़ें।